अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सबक बड़ा यानी एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाला हूं, लेकिन यकीन मानिए आपको आज एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। देखिए, जो काम कभी कभी बड़े बड़े बयानों से नहीं होता, वो एक छोटी सी बात से हो जाता है या एक छोटे से किस्से से हो जाता है। क्या पता कौन सी बात दिल को लग जाए और दिल की दुनिया ही बदल जाए। इसलिए आप वादा करें कि आज का किस्सा आप पूरा सुनेंगे, आज का वीडियो आप पूरा सुनेंगे और आगे लोगों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो किस्सा यह है कि एक आदमी, एक हुनरमंद आदमी, दो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों यानी ऊंची ऊंची इमारतों के दरमियान रस्सी लगाकर अपना यानी करतब बता रहा था, अपना हुनर बता रहा था। यानी उस रस्सी पर, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर चलकर जा रहा था, रस्सी पर। और कमाल दर कमाल यानी कमाल पर कमाल ये कि उसके कंधे पर उसका बेटा भी बैठा हुआ था और नीचे जमीन पर खड़े हुए लोग बिल्कुल ऐसे दम साधे हुए यानी सांस रोके हुए खड़े टिकटिकी लगाकर उस आदमी के कमाल को देख रहे थे, उस आदमी के हुनर को देख रहे थे, उस आदमी के बैलेंस को देख रहे थे। जबकि वो आदमी बिल्कुल आराम से हाथ में डंडा लिए हुए, बैलेंस करते हुए इस बिल्डिंग से निकलकर उस बिल्डिंग तक पहुंच गया। और जब वो उस बिल्डिंग पर पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी, उस आदमी की खूब तारीफ की, उसके हुनर की तारीफ की, उसके टैलेंट की तारीफ की, उसके बैलेंस की तारीफ की। उसने वहीं से बिल्डिंग पर खड़े हुए ही लोगों से दाद वसूल की और मुस्कुराकर लोगों से एक सवाल किया कि ऐ लोगों, क्या आपको यकीन है कि मैं इसी रस्सी पर चलता हुआ वापस उसी बिल्डिंग में चला जाऊंगा जहां से मैं आया हूं? क्या आपको यकीन है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो लोगों ने एक साथ चिल्लाकर उस आदमी से कहा कि बिल्कुल तुम कर सकते हो, हमको तुम्हारे टैलेंट पर, तुम्हारे हुनर पर और तुम्हारे बैलेंस पर पूरा यकीन है। तो उस आदमी ने कहा, बिल्कुल पक्की बात, आप लोगों को यकीन है कि मैं जैसे आया था रस्सी पर अपने बेटे को लेकर, क्या मैं वापस जा सकता हूं? लोगों ने कहा कि हां हां तुम जा सकते हो, बल्कि हम तो इस बात पर शर्त लगा सकते हैं, इतना हमें यकीन है। तो उस आदमी ने कहा कि चलो आपको इतना यकीन है मेरे ऊपर, तो क्या तुम में से, तुम लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो मेरे बेटे की जगह आकर बैठे, मेरे कंधे पर बैठे, मैं उसे आराम से उस बिल्डिंग तक रस्सी पर चलते हुए पहुंचा दूंगा जैसे कि मैं आया था। है कोई है जो मेरे बेटे की जगह पर मेरे कंधे पर आकर बैठे? आपको तो बहुत यकीन है ना, बहुत यकीन हो गया है मुझ पर, सबने मेरा टैलेंट देखा है, मेरा हुनर देखा है, मेरा बैलेंस देखा है कोई जो मेरे बेटे की जगह पर आकर बैठे? इतना कहना था कि पूरे मजमे पर सन्नाटा छा गया, खामोशी। एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ, पूरे मजमे पर बिल्कुल सख्ता छा गया, आवाज नहीं, चुप। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, यकीन अलग चीज है और भरोसा अलग चीज है। आपको भरोसा करने के लिए मुकम्मल फना होना पड़ता है। आज हम में उसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। हम अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, मुकम्मल यकीन करते हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हमें इत्मीनान नहीं है अल्लाह पर, और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसेपन की वजह से हमारी बहुत सारे काम, हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारी बहुत सारी तमन्नाएं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात जमीन और आसमान के बीच में लटकी हुई होती है, कबूल नहीं होती। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, यकीन तो यकीन, भरोसा भी करना चाहिए।
हमें अल्लाह से, आप देखिए ना, हम अल्लाह से दुआ तो करते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर दुआ करते हैं, 10-10, 20-20 उम्रे हो गए, लेकिन उसी दुआ पर हमें यकीन नहीं है, हमें भरोसा नहीं है, पता नहीं होगी नहीं होगी, पता नहीं। देखिए आज हर कोई, किसी को भी देखो आप, वो हालात का रोना रो रहा है, बहुत बुरे हालात है, कुछ दिन में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, और जबकि जानते हैं कि एक अल्लाह है जिसने आज तक संभाला है हमको, जो आगे भी संभालेगा। बड़े बड़े सुनामी आके चले गए, बड़े बड़े जलजले आकर चले गए, बड़े बड़े तूफान आकर चले गए, बड़े बड़ी बीमारियां आकर चली गई, बड़े कोरोना से भी खतरनाक वायरस इस दुनिया में आकर चले गए, और कोरोना भी आकर बस अभी वापसी की तैयारी में है, लेकिन हम और आप अभी भी जिंदा है और बिल्कुल सेहतमंद है, एक दूसरे को देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब इतने सुनामी से, इतने जलजलों से, इतनी बीमारियों से, इतने तूफानों से अल्लाह ने हमको बचाया है ना। अरे बचाया है कि नहीं? बिल्कुल बचाया है और सेहतमंद रखा है। अब जिस अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया है, उम्र के और एज के इस स्टेज तक पहुंचाया है, बची कुची जिंदगी भी अल्लाह इसी इत्मीनान के साथ गुजार देगा। लेकिन हमें यकीन कहां है, हमें भरोसा कहां है अल्लाह पर। मैं मानता हूं कि आज हालात खराब है, बेशक हालात खराब है, लेकिन सिर्फ हालात का रोना रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना, हालात तो पलट नहीं जाएंगे ना। एक बात याद रखिए, हालात का रोना सिर्फ कमजोर लोग रोते हैं, बुज़दिल लोग रोते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं, जिस्म से भी और दिल से भी और ईमान से भी, वो कभी हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि वो अपनी कोशिशों से और अपनी मेहनतों से और अल्लाह से मांगते हुए हालात को पलटने की और हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह भी ऐसे ही लोगों की मदद करता है, उन्हें कभी हारने नहीं देता। किसी ने क्या खूब कहा है कि न जाने कैसा परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान तो सख्त लेता है पर हारने नहीं देता। इसलिए अल्लाह पर यकीन भी रखें और अल्लाह पर भरोसा भी रखें। जब तुम्हें यह यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन हमारे खिलाफ है। मैं आखिर में 2 लाइन कहकर आज की बात को खत्म करता हूं कि खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी के जालों को तान देता है। जिंदगी अगर लिखी हो तो समंदर में भी राह देता है, जिंदगी अगर लिखी हो तो समंदर में भी राह देता है, और मौत अगर लिखी हो तो मच्छर भी जान लेता है। ठीक है, इसलिए अल्लाह पर मुकम्मल यकीन भी करे और मुकम्मल भरोसा भी करे, क्योंकि अल्लाह हमारा पालनहार है, हमारा सब कुछ है, हमारा पैदा करने वाला है। जिंदगी भी उसी ने दी, मौत भी उसी ने दी, हम वहीं से आए हैं और वहीं जाना है। इसलिए अल्लाह पर यकीन और भरोसा किए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो मैं आपको, शायद मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया हूं। अगर कामयाब हुआ हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आगे शेयर जरूर करें, कम से कम 5 लोगों को करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें।
प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना होना है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।